सिद्धार्थ गौतम ने देखा था कि सारी दुनिया अंधकार और अज्ञान से ढकी है। इस दुख पीड़ा से कैसे मुक्ति पाया जाए, इसका मार्ग खोजने के लिए 6 साल तक गौतम ने घोर तपस्या की थी। ध्यान साधना के 2 सर्वोच्च तथा मान्यवर आचार्यों से शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था, परंतु दुख और पीड़ा से मुक्ति दिलाने का मार्ग उन्हें नहीं मिला था। इस संसार में दुख का अंत कैसे किया जाए, इस पर उनका मन केंद्रित था। सिद्धार्थ गौतम को लगा शरीर को पीड़ा देकर इच्छा तृष्णा को खत्म करके दुख का अंत कर सकते हैं। उन्होंने अनुभव किया था कि इसके बाद कोई भी साधु सन्यासी या आचार्य इससे अधिक शिक्षा उन्हें नहीं दे सकता। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि उन्हें स्वयं ही साधना करनी होगी। तब सिद्धार्थ गौतम धान के खेत और कीचड़ नदियों को पार करते हुए नैरंजना नदी के तट पर पहुँचे। वह उस नदी को पार करके चलते चलते डुंगेश्वरी पर्वत तक पहुँच गए। उस पर्वत से उर्वेला ग्राम तक आधे दिन में पैदल चलकर पहुँचा जा सकता था। उन्हें वहाँ पर ऐसी गुफा मिल गई थी जहाँ पर लंबे समय तक साधना अभ्यास कर सकते थे। डुंगेश्वरी पर्वत पर गुफा में सिद्धार्थ गौतम ने शरीर को पीड़ा देके घोर भयानक और डराने वाली तपस्या का आरंभ कर दिया था। वो धूप अंधेरी रातों में घने भयानक जंगलों में घुस जाते थे। ऐसे घनघोर जंगल में कि जिसके बारे में कहा जाता था कि एक पागल के सिवा उस जंगल में कोई प्रवेश करने का साहस नहीं करेगा। विचार मात्र से ही भय के मारे रोंगटे खड़े हो जाते। उन स्थानों पे वे सारी सारी रात रहा करते। उनका मन और शरीर भय और आतंक से भरा होता, फिर भी वह बिना हिले डुले ध्यान में बैठे रहते। जब कोई हिरन वहाँ से गुजरता तो पत्तों की खड़खड़ाहट से उनको लगता जैसे राक्षस उन्हें मार डालने आए हो, किंतु भय से वह विचलित नहीं होते। जब कोई मोर किसी सूखी हुई डाली को तोड़ता तो उन्हें लगता कोई अजगर पेड़ से उतर रहा हो। भले ही वह भय से भीतर तक कांप जाते, किंतु वह फिर भी हिलते नहीं थे। इस प्रकार उन्होंने भौतिक भयों पर विजय प्राप्त कर ली थी। शुरू के 3 महीनों तक वह अकेले ही पर्वत पर निवास करते थे, किंतु चौथे महीने में कौंडन्य के नेतृत्व में 5 शिष्यों ने उन्हें खोज निकाला। 5 युवा सन्यासियों ने उनके साथ तपस्या करने का निश्चय किया। सिद्धार्थ गौतम की तपस्या तथा आत्मक्लेश की प्रक्रिया अत्यंत उग्र रूप की थी। प्रतिदिन एक एक भिक्षु बारी बारी से भिक्षाटन करने नगर में जाता। भिक्षा लेकर लौटता तो उसकी लाई भिक्षा 6 भागों में बांटी जाती। प्रत्येक के हिस्से में मुट्ठी भर से अधिक खाद्य नहीं आता था। इस प्रकार दिन और महीने गुजरते गए और 6 सन्यासी दुबले और कुशकाय हो गए। उन्होंने वह पहाड़ छोड़ दिया और पूर्व में उर्वेला गांव की ओर नैरंजना नदी की तट पर चले गए और उसी प्रकार तपस्या करना आरंभ कर दिया। सिद्धार्थ गौतम केवल 2-3 घर पर ही भिक्षाटन के लिए जाते थे। एक एक घर से 2-3 कौर भोजन स्वीकार करते थे। वह दिन में 2 कटोरी भोजन किया करते। कभी कभी दिन में एक ही बार भोजन करते, बाद में 2 दिन में 1 बार। इसी क्रम से 7 दिनों में 1 बार या 15 दिनों में 1 बार। उन्होंने तपस्या में और प्रगति की तो वह जड़े और जंगली फल खाकर रहते थे जो स्वयं से गिरे हो। उनके कपड़े सन के बने थे, सन की रस्सी के, पेड़ की छाल के या कूड़े में ढेरों पर पड़े हुए चितड़ों के। सिर और दाढ़ी के बाल वे नोच नोच कर उखाड़ते थे। उन्होंने स्नान करना और भोजन करना भी छोड़ दिया था। वर्षों तक उनके शरीर पर मैल जमता रहा, जो कि बाद में अपने आप गिरने लगा। ठंडी के दिन में वह रात को खुलेआम रहते थे और दिन के समय धूप अंधेरे में। जब वर्षा के ठीक पहले गर्मी पड़ने लगती तो दिन में वह सूर्य के नीचे रहते और रात को सांस घोटने वाली गर्मी में
जंगल के भीतर। वह शमशान भूमि में मुर्दों की हड्डियों की तकिया बनाकर लेटते। इसके बाद गौतम एक दिन में एक फल्ली खाकर दिन बिताने लगे। बाद में एक सरसों का दाना, बाद में एक ही चावल का दाना। जब वह चावल का एक ही दाना खाकर गुजारा करने लगे तो उनका शरीर बहुत ही क्षीण हो गया और हड्डियां हड्डियां निकल आई थी, जिनसे चिपकी हुई त्वचा लटकने लगी थी। पेट और पीठ का अंतर पूरी तरह से कम हो गया था, एकदम सट गया था। सिद्धार्थ गौतम की ये तपश्चर्या बड़े ही उग्र भयावह और डरावनी थी। यह 6 वर्ष लंबे अरसे तक चली। उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वह हिलडोल तक नहीं सकते थे। वह हमेशा सीधा और पालती मारकर बैठते थे, वह खड़े नहीं होते थे। इस तरह से और भी नाना प्रकार से वह अपने शरीर को कष्ट पीड़ा पहुंचाते थे। तब भी उन्हें संसार में जो दुख की समस्या है उसका कोई हल उन्हें नहीं दिखाई दिया। सिद्धार्थ गौतम एक दिन जब बैठकर साधना कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि आत्मज्ञान की प्राप्ति की दृष्टि से ये घोर शरीर पीड़न तपश्चर्या का मार्ग कितना भ्रांतिपूर्ण है। जिसके शरीर का बल जाता रहा, जो भूख तथा प्यास से परेशान है, जिसका मन थकावट के मारे एकाग्र और शांत नहीं है, ऐसे आदमी को कभी नया ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। सन्यासी गौतम ने संकल्प किया कि वह अपना स्वास्थ्य संभालेंगे और अपनी ध्यान साधना के द्वारा तन मन दोनों का पोषण करेंगे। भिक्षाटन करना फिर से आरंभ करेंगे। अन्य किसी व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। इस निर्णय से वे प्रसन्न होकर वह पृथ्वी पर लेट गए और शांतिपूर्वक गहरी निद्रा में विश्राम करने लगे। दूसरे दिन वह चलकर नैरंजना नदी के तट पर गए। स्नान कर कर उन्हें बेहद ताजगी का अनुभव हुआ। देर तक स्नान किया और निकलकर वह किनारे पर चढ़ने लगे तो उनके शरीर की शक्ति जवाब दे गई। उनको इतनी शक्ति थी ही नहीं कि वह स्वयं किनारे पर पहुंच जाए। वह धीरे धीरे खड़े होकर शांतिपूर्वक श्वसन क्रिया करने लगे। इस दौरान उन्होंने देखा उधर एक वृक्ष की शाखा पानी की ओर झुकी हुई है और उसके पत्ते पानी को छू रहे। वह उसकी ओर धीरे धीरे बढ़े और उसे पकड़कर उसका सहारा लेकर नदी के जल से बाहर आ गए। उस समय उर्वेला में सेनानी नाम का मुखिया रहता था। उसकी कन्या का नाम सुजाता था। सुजाता ने एक वटवृक्ष के प्रति मिन्नत मांग रखी थी। यदि उसे पुत्र हो जाए तो वह प्रतिवर्ष भेंट चढ़ाने का संकल्प किया था। क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ण हुई थी, इसलिए उसने अपनी पुन्ना नाम की दासी को पूजा स्थल को सफाई और तैयार करने के लिए भेजा था। उसने गौतम को वटवृक्ष के नीचे बैठा देखा। पुन्ना ने सोचा आज वृक्ष देवता ही साकार हो गए। उसने जाकर सुजाता को बताया। सुजाता स्वयं आई और अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पण की। सिद्धार्थ गौतम ने खीर स्वीकार की। उन्होंने स्वर्ण पात्र लिया और स्नान करने के अनंतर भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उनकी तपस्या का अंत हुआ।